नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित छायावाद कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की सुप्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की समाधि पर की व्याख्या लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के 3 कविताएं बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं और लोगों के गले में या उनके कंठ में आज तक भी अवस्थित हैं। इनकी 3 कविताएं, एक है वीरों का कैसा हो बसंत, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, और जलियांवाला बाग में बसंत, और तीसरा है झांसी की रानी की समाधि पर, जिसकी व्याख्या हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ये तो जनमानस में आज भी लोगों की जुबान पर विराजमान है, चाहे वह अशिक्षित हों, चाहे शिक्षित हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, सबके कंठ पे आज ये कविताएं जो है एकदम ईश्वर के नाम की तरह सबके जुबान पर आज तक छाई हुई है। ये सुभद्रा कुमार चौहान की विशेषता है। प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान छायावाद काव्यधारा के अंतर्गत आती हैं। तो छायावाद काव्यधारा के समानांतर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना काव्यधारा चल रही थी, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में उस समय माखनलाल चतुर्वेदी, श्री राम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और आपके सुभद्रा कुमारी चौहान, इन चारों का नाम बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट के भरी है। इनकी 2 मुख्य काव्य संग्रह मुकुल और त्रिधारा। मुकुल काव्य संग्रह जो है वह पूरी तरह देश प्रेम से संबंधित है। इसमें राष्ट्रीय भावना का उच्च दर्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। और जो दूसरा है त्रिधारा, त्रिधारा में भी राष्ट्रीय भावना कहीं कहीं जागृत हुई है। और त्रिधारा से ही ये जो कविता आज हम व्याख्या करने जा रहे हैं वह उनकी काव्य संग्रह त्रिधारा, मैंने ऐसा आप देख लीजिए, त्रिधारा से ली गई है झांसी की रानी की समाधि पर। ये 2 काव्य संग्रह इनके महत्वपूर्ण हैं और इनका जो काव्य का जो विषय रहा है वह है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और दूसरा रहा है नारी विमर्श। जैसे कि आप जानते हैं ये भी नारी थी, तो नारी की जो पीड़ा होती है, समाज में जो अपमान होता है, जो उनकी आज्ञाओं का जो उल्लंघन होता है, उन सब का दर्द उन्होंने भी झेला था। इससे पूर्व वीडियो मैंने आपको महादेवी वर्मा के 3 गीत आपको व्याख्या बताई थी। पंत होने दो, परिचित प्राण रहने दो अकेला, चिस जग आँखें उन्हें दी आज कैसा व्यस्तवाना, और नीर भरी दुख की बदली। ये 3 कविताएं जो हैं महादेवी वर्मा बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, देश का ऐसा कौन सा प्राणी नहीं होगा जो इस नाम से परिचित ना हो। जो महिला होने के नाते इसके पास पुरुषों जैसी ताकत थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी की रानी थी, जो अपने बल पर, अपने बाजू की ताकत पर अंग्रेजों को भी धूल चटाती थी। तो जहाँ पर वह युद्ध करते करते जहाँ वीरगति को प्राप्त हुई थी, अंग्रेजों से मुकाबला करते करते, वहीं पर आज उनकी समाधि बना दी गई है। तो कवित्री जो है, जो रानी की समाधि जहाँ पर वो वीरगति को प्राप्त हुई थी अंग्रेजों लड़ते हुए, अंग्रेजों ने पीछे से वार किया था। ये तो अंग्रेजों की शुरू से ही ये विशेषता रही है कि फूट डालो राज्य करो और पीछे से वार करना, ये इनकी विशेषता रही है। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी ऐसा हुआ और रानी लक्ष्मीबाई ने
जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो चिंगारी फैलाई थी वो सुलगती और सन 1947 में वो विभक्त रूप ले लिया और उसके बाद देश आज़ाद हो गया। तो जब कोई कवित्री किसी महापुरुषों पर या किसी महिला प्रमुख पर जब कोई चित्रण करता है, कविता लिखता है, तो मेरे दिल को भी अच्छा लगता है और हर भारतवासियों को भी प्रिय लगनी चाहिए। तो जहाँ पर उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, वहीं पर उनकी समाधि बना दी गई है। उसी का जिक्र जो है इस कविता में कवित्री ने किया है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बताऊं कि इन्होंने मात्र 44 वर्ष ही जीवन व्यतीत किया था। सन 1904 में इनकी जन्म हुआ था प्रयागराज में और सन 1948 में मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु होगी। मात्र 44 ईयर्स 44 साल इन्होंने अपना जीवन जिया था और 44 साल में जो हिंदी साहित्य को जो उन्होंने दे दिया उससे वो अमर हो गए। आज भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताएं आज भी मानव मन के हृदय को आंदोलित करती हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, या मैं बचपन को बुला रही थी वो टूली बिटिया मेरी। बहुत सारी कविताएं हैं जो आज भी जनमानस को आंदोलित करती हैं। आइए हम पहले कविता का पाठ करते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं। इस समाधि में छिपी हुई ये एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि अलग समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दाने की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है स्मृतशाला से। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर माला से, आहुत से भी चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म था सोने से। रानी से भी अधिक हमें यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, जिनकी गाथा निश्चित में छंद जंतु ही गाते। पर कवियों के अमर गिराम में इसकी अमट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी। यह समाधि अच्छे समाधि है समाधि झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। आइए अब आप देखते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। कवित्री कह रही है कि यह जो समाधि आप देख रहे हैं, इस समाधि में हमारी देश की वीरबाला जो वीरांगना थी उसकी राख इसमें छिपी हुई, यानी उस समाधि में हमारी जो वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई की अस्थि की जो जलाने के बाद, उनके शरीर को जलाने के बाद जो अस्थि हैं जो और उनकी जो राख है इसी समाधि में अंदर विद्यमान है। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, वह वीरांगना जिसने स्वतंत्रता के लिए अपने को बलिदान करके स्वतंत्रता की आरती उतारी थी, यानी स्वतंत्रता का शुरुआत की थी। यानी गुलामता जो अंग्रेजों के प्रति हम लोग गुलाम थे, उन्होंने फूंक मारी थी आज़ाद करने के लिए स्वतंत्रता। कह रहे हैं कि जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, वह वीरांगना ऐसी थी जो खुद के प्राणों की आहुति दे करके हमारे देश की स्वतंत्रता की आरती उतारी थी, यानी स्वतंत्रता का स्वागत किया था। यह समाधि अलग समाधि है झांसी की रानी की। कवित्री कहती है यह जो समाधि देख रहे हो, यह जो छोटी सी समाधि है, यह किसी की नहीं है, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कह रहे हैं कि ये जो समाधि है यह उनकी अंतिम कर्म स्थली, यानी उनका जो उन्होंने अपने जीवन में जो कर्म किए थे, अंतिम कर्म का जो पड़ाव है, यानी अंतिम कर्म उन्होंने लास्ट में इनको यही प्राण जो है इनके छूटे थे कर्म करते हुए। कैसा कर्म? देश के प्रति उनके अंदर जो राष्ट्रीय भावना थी, देश के प्रति उनका जो अत्यंत लगाव था, जिसके मुताबिक उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, वो कर्म हुआ यहाँ पर जो है अंतिम कर्म था उनका। लक्ष्मी मर्दानी की जो लक्ष्मीबाई, जिसके अंदर मर्दों जैसी ताकत थी, वीरों जैसी ताकत थी, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से। कवित्री कहती है जहाँ पर समाधि है इसी के आसपास वो जो है वीर गति को प्राप्त हो गई थी, और इस तरह से
जैसे कहते हैं से कोई विजय माला हो, टूटकर बिखर जाती हो पुष्पों की माला, और उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए ही कहीं बिखर गए थे। उसके फूल यहाँ संचित हैं या इसमें सादा सी कह रहे हैं कि जिस तरह जो है विजय माला होती है उसके फूलों को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, उसी प्रकार इनके जो फूल, यहाँ फूल का मतलब है अस्थि, उसके फूल यहाँ संचित है या इसमें साला से कह रहे हैं कि यहाँ फूल का मतलब उनकी अस्थि से है। तो यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मीबाई की जो अस्थियाँ हैं, जो हड्डियाँ हैं, वो कहाँ पर हैं? इसी समाधि के अंदर हैं। यह इसमें साला सी, यह जो स्मृति है, साला जो है वह जो है लक्ष्मीबाई की है, जो यादगार के रूप में जो है समाधि बनी हुई है। सहे वार पर वार अंतगड़ी वीरबाला से कविता कह रही है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है जब तक उनके अंदर प्राण थे, जब तक सांसें चल रही थी, आखिरी सांस तक उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया और उनको नाकोच नचवाए, लड़ी वीरबाला से, और अंत तक वह अंग्रेजों से वीरांगना की तरह लड़ती रही। आंखों से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से कह रहे हैं जिस प्रकार यज्ञ में हम लोग घी डाल करके पवित्र, या कहते हैं यज्ञ में जब घी डालते हैं जो पवित्र कामना के लिए होता है, जो विश्व के कल्याण के लिए होता है, वही जो है लक्ष्मीबाई जो हैं इस देश के लिए आहुति बन करके चिता पर चली गई चमक उठी ज्वाला से। जिस प्रकार जब हम अग्नि में आहुति देते हैं घी का, उसमें जो लपटें उठती हैं वह जो है विश्व के कल्याण के लिए होता है। उसी प्रकार लक्ष्मीबाई ने अपने को भी स्वतंत्रता के, भारत की स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिससे उनकी ज्वाला पूरे भारत में फैल गई। बढ़ जाता है मान वीर कर्ण में बलि होने से। कवित्री कह रही है जब कोई वीर युद्ध में देश के लिए युद्ध करते समय अगर वो बलिदान हो जाता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है, तो उसका मान सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। मूल्यवती सोने की भस्मता सोने से, जिस प्रकार सोने से ज़्यादा मूल्यवान यानी स्वर्ण से ज़्यादा मूल्यवान उसकी भस्म होती है, उसकी राख होती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। कवित्री कह रही है कि यह जो समाधि है यह हमें रानी से भी प्रिय है, क्योंकि जब हम समाज के देखेंगे हमारे अंदर देश प्रेम की भावना एक ज्वाला जगती है। यह समाज जो है वो हमेशा हम लोगों को प्रेरणा देती रहेगी अपने देश के प्रति वफादारी ईमानदारी की। जहाँ निहित स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, कह रही है वही समाधि है जहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता की चिंगारी को जलाया था और ये आशा दिलाई थी भारतवासियों को, वह दिन दूर नहीं जब भारत देश अंग्रेजों की दास्तान से मुक्त हो जाएगा। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते। कवित्री कह रही है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है इससे भी अच्छी अच्छी समाधियाँ भारत में संसार में हैं, लेकिन उनकी गाथा निश्चित में क्षुद्र जंतु ही गाते, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनके बारे में सब जो है अंधकार में से विलीन हो गए और उनकी समाधि में कोई उनकी जानने वाला, कोई उनकी कहानी कहने वाला कोई नहीं है, और उनकी समाधि पर जो तुच्छ जीव जंतु होते हैं वही वास करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो बातें होती हैं, कह रही हैं यह जो अमर गिरा कवियों की, यानी कवियों की वाणी में हमेशा के लिए अमर हो गई हैं इसकी अमिट कहानी, और लोगों के मन और मस्तिष्क में, हृदय में रानी लक्ष्मी की कहानी जो है अमिट हो गई, जो कभी मिट नहीं सकती है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। जितने भी वीरशाली पुरुष होते हैं बड़े ही प्रेम से और श्रद्धा से युक्त होकर के रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी को गाते रहते हैं, उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। कवित्री कह रही है मैंने बुंदेल वासियों के हर एक व्यक्ति के मुँह से सुना है, हर व्यक्ति के मुख से सुना है कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी जो वीर पुरुषों की तरह लड़ती थी और जो है अपने देश के लिए उन्होंने आज़ादी में योगदान किया। ऐसा कहानी मैं बुंदेलखंड के हर वासी के मुँह से सुनती हूँ। यह समाधि अच्छी समाधि है झांसी की रानी की। कवित्री कह रही है जो समाधि है, ये जो बहुत पुरानी जो समाधि है, यह समाधि किसी की नहीं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की है। अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। यह उनकी वह समाधि है जहाँ पर उन्होंने अंतिम कर्म स्थली है
जहाँ पर उन्होंने अपने देश के प्रति कर्म करते हुए और इसी जगह पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और किसी की नहीं लक्ष्मी मर्दानी की, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, जो इसके अंदर पुरुषों से भी अधिक श्रेष्ठ ताकत रखने वाली थी। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की सुप्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की समाधि पर की व्याख्या की। मुझे उम्मीद है कि व्याख्या आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हमारा देश जो है, हमारे देश के जो लोग हैं वो भी इस कवित्री द्वारा लिखे गई कविता के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को सुने और समझें और उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत हो सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।